हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेके आया हूं जो मेरे दोस्त के साथ ही घटित हुई थी। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई है और आज की स्टोरी मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने जा रहा हूं। वैसे आज की वीडियो में ना ही कोई फ़ोटोज़ यूज़ होंगी ना ही कोई वीडियो। ये एक ऑडियो फॉर्मेट में होगी और इसे आप सोते सोते भी सुन सकते हो एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझो। मेरा नाम विक्रम है और मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद महसूस की है। शहर से दूर वो जो पुरानी शांति निकेतन हवेली है ना, उसकी कहानी है ये। हम जैसे लोगों के लिए वो जगह बस वीराने का दूसरा नाम है। सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और ज़मीन पर पेड़ के सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं। मगर असली राज तो उस हवेली के पीछे बसा हुआ है, एक अजीब सा बाग। सच कहूँ तो वो बाग को देखकर लगता ही नहीं कि वो इस वीरान जगह का एक हिस्सा है। वहाँ बाग में, उस बगीचे में फूल आज भी खिलते हैं, पर उनमें जान नहीं होती है। उनका रंग एकदम से फीका पड़ा हुआ रहता है और उस फूलों की खुशबू तो बिल्कुल ही नहीं आती है। कहते हैं इस बाग में पुरानी मालकिन इला की आत्मा भटकती है। वो अपने बाग के मोह को छोड़ नहीं पाई थी मरने के बाद भी। कहते हैं कि इला की आत्मा बहुत से लोगों ने देखी है। और हाँ, मैंने ये भी सुना था कि ये आत्मा सिर्फ रात को ही नहीं दिखती, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, असली डर तो ये है कि ये दिन के उजाले में भी अपनी मौजूदगी दिखाती है। दिन का डर जो मैंने देखा है। एक दिन मैं हिम्मत करके बस उसे देखने चला गया कि क्या सच में वो बगीचा इतना रहस्यमय है। मैं टूटे गेट के पास पहुंचा। सूरज की रोशनी तो थी, पर बगीचे के अंदर एक गहरा अंधेरा था। मैंने देखा सामने एक गुलाब का फूल लगा था। अचानक वो गुलाब हवा में ही झूलने लगा, मानो जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे सहलाया हो। फिर बिना किसी हवा के वो झट से टूट गया। उसकी पंखुड़ियां हवा में बिखर चुकी थी और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के ठीक पास एकदम ठंडी सांस ली हो। उसे फील करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे तेजी से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ के देखा तो वह कोई नहीं था सिवाय सड़क पे फैले पुराने पत्तों के। पर तुम मानो या ना मानो, सूखे पत्तों पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। दिन की गर्मी में ओस कहाँ से आएगी भला। वो साया था जो अभी अभी मेरे पास से गुजरा था। रात की पुकार जिसने मेरी जान ही निकाल दी थी। रात में मैं गलती से भी वहां जाने की सोचता नहीं। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ दूर से उस हवेली को देख रहा था। अचानक बाग के अंदर नीली हल्की रोशनी दिखने लगी, एकदम धुंधली, जैसे धुएं का कोई आकार हो। और तभी मैंने इला की लोरी सुनी। वो डरावनी चीख नहीं थी, बल्कि एक धीमी, बहुत ही मीठी आवाज थी। आवाज इतनी सुरीली थी कि मन किया बस भागकर उस बगीचे की ओर चला जाऊं। मगर उस मिठास में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा मेरे दिल में घुस गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत प्यार से मुझे कह रहा हो, आ जाओ मेरे पास विक्रम, तुम्हें यह बहुत सुकून मिलेगा। बस मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से ऐसे भागे। मुझे आज भी लगता है कि जब हम भाग रहे थे तो मेरी परछाई थोड़ी लंबी हो गई थी, जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो, जो अब भी चाहता है कि मैं वापस उस बगीचे में जाऊं। बस मैं यही कहूँगा, अगर कभी भी उस सड़क से गुजरो तो शांति निकेतन की तरफ कभी मत देखना, खासकर उसके वीरान बगीचे की तरफ, क्योंकि इला की आत्मा दिन हो या रात हमेशा वो किसी ना किसी विक्रम का इंतज़ार कर रही होगी। बस तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लगता है कि आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ऐसी कहानियाँ लाने में मजबूर करता है। और हाँ, आप इस चैनल पे आ ही गए हो तो पिछली मेरी पुरानी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसी ही और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।